अंधकार में लिपटी एक रहस्यमयी दुनिया, जहां जादू के काले रंग से भरे जाल में मानव की इच्छाएं, लालच और महत्वाकांक्षा मिलकर एक अनहोनी कथा बुनते हैं। मसूद, जो आसानी से दौलत पाने के सपने में अंधा हो चुका था, उसकी किस्मत एक घातक मोड़ पर आकर रुक जाती है। वहां उसका सामना होता है भूरिया चरण सेजा से, काले जादू के माहिर जो अपनी अद्भुत शक्तियों के सहारे एक रहस्यमय ताकत की खोज में लगा है। इस संघर्ष में विश्वासघात, धोखे और अंधकार की आंधी बिखर जाती है, जो अंततः सबका भाग्य बदल देती है। यह कहानी दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। यहाँ हम आपको सिर्फ असली किताबों की सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मसूद का सफर एक ऐसे शहर की गलियों में शुरू होता है जहां हर मोड़ पर धन दौलत की चमक और झूठे वादों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। बचपन से ही उसने सुना था कि अमीरी का राज तोड़ फोड़ और काले जादू में छुपा है। उसके दिल में यह विश्वास घर कर गया था कि अगर कोई रहस्यमयी ताकत उसे मिल जाए तो वो झटपट गरीबी से ऊब कर दुनिया का राजा बन सकता है। इस अंधेरे सपने ने उसे सही राह से भटकाकर एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जहां विश्वास और नैतिकता की कोई जगह नहीं थी। एक रात जब चांदनी भी जैसे अपने साये ओढ़कर चुपचाप बैठी थी, मसूद एक प्राचीन हवेली के पास पहुंचा। वहां उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो अमीरी के वादे के झांसे में फंसाने का संकेत देती थी। उसी हवेली में रहता था भूरिया चरण सेजा, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी निगाहों में अजीब सी चमक थी और जिसकी मुस्कान में सियाही सी खुली हुई थी। भूरिया अपनी गहरी अंजुओं में लगा था। वह एक प्राचीन मंत्र और गुप्त शक्तियों की खोज में था, जिनसे न केवल धन बल्कि अनंत सामर्थ्य भी प्राप्त हो सके। मसूद ने भूरिया से मिलने का निश्चय किया। उसकी लालच भरी आंखों में चमक थी और दिल में असीम आशाएं थीं। भूरिया ने उसे एक गुप्त कक्ष में बुलाया, जहां दीवारों पर पुराने चित्र और जादुई चिन्ह उकेरे हुए थे। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो आत्माओं का जलवा मौजूद हो। भूरिया ने धीरे धीरे मसूद को अपने काले जादू के रहस्यों से परिचित कराना शुरू किया। उसे ऐसे मंत्र और तंत्र दिखाए जो आम इंसान की समझ से बाहर थे। उसने वादा किया कि यदि मसूद उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसे एक रात में संपूर्ण धन दौलत मिल जाएगी। लेकिन मसूद के अंदर कहीं ना कहीं एक सहज होश था। उसने भूरिया के हर शब्द में छिपे धोखे को नजरअंदाज नहीं किया। वह जानता था कि असली दौलत मेहनत और समय के साथ मिलती है और ये जादुई वादे अक्सर मुसीबत का कारण बनते हैं। उसने भूरिया के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिस पर भूरिया का गुस्सा चुपचाप भड़क उठा। भूरिया के भीतर एक गहरी पीड़ा और अतृप्त इच्छा थी। उसे उस अद्भुत रहस्यमय ताकत की तलाश थी जिसे पाने से वह अनंत सामर्थ्य प्राप्त कर सके। उसने मसूद के इनकार को सहन नहीं किया और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पर श्राप दे दिया। श्राप ऐसा था कि आने वाले दिनों में मसूद के जीवन से सभी सुख सुविधाएं, धन दौलत और पारिवारिक खुशियां छीन ली जाएंगी। पहले कुछ दिनों में मसूद ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, परंतु धीरे धीरे उसकी दुनिया ही बदलने लगी। उसके व्यापार में नुकसान होने लगा, उसके नाते रिश्ते टूटने लगे और रातों को उसे अजीब सी परछाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा है, उसे अंधकार में खींचकर। उसकी नींदें उड़ा ली गईं और दिन रात की उलझनों में उसने खुद को खोता चला गया। उसके जीवन में आए इस तूफान के बीच मसूद ने अपने पुराने दोस्तों और परिवार वालों की ओर नजर की, पर उन्हें भी अब वो पुराना विश्वास नहीं रहा था। लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगीं कि मसूद पर कोई श्राप आ चुका है। धीरे धीरे वह अपने आसपास के लोगों से अलग थलग हो गया। उसकी आत्मा में नकारात्मकता और डर की चुभन ने उसे इतना बदल दिया कि वह खुद को पहचान भी नहीं सका। रात की सुनसान गलियों में उसे अक्सर भूत या आवाजें सुनाई देती थीं, कभी उसकी पुकार का जवाब देती हुई तो कभी अतीत के पापों का हिसाब लेती हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस श्राप का मूल कारण क्या था। एक बार उसने हिम्मत जुटाकर भूरिया चरण सेजा का पता लगाने का निश्चय किया। उसे यकीन था कि भूरिया के पास ही इस श्राप का कोई समाधान होगा या फिर वह अपने किए का बदला ले सकेगा।
मसूद की तलाश उसे उसी हवेली तक ले आई जहां भूरिया अब भी अपनी काली विद्या में लीन था। हवेली की दीवारों पर ज्यों त्यों समय के निशान थे और हर कोने से एक सर्द हवा का झोंका गुजरता था। उसने भूरिया से मिलकर सवाल किए, आपने मुझ पर ऐसा श्राप क्यों दे दिया? क्या मेरे इनकार में कोई गलत बात थी? भूरिया ने कठोर स्वर में जवाब दिया, यह तुम्हारी आत्मा की पाप संकुलता का परिणाम है। जो धन के माया जाल में उलझकर अपनी असली पहचान भूल जाता है, उसका अंत हमेशा अंधकार में ही होता है। मसूद के दिल में अब पछतावा और अपार पीड़ा घर कर गई थी। उसे समझ आ रहा था कि उसने अपने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती कर ली थी, परंतु अब वक्त था सुधार का। उसने ठान लिया कि वह अपने इस श्राप को दूर करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा। उसने कई पुराने ग्रंथों और जादुई किताबों का अध्ययन किया, जिनमें से कुछ को उसने चुपके चुपके हासिल किया था। अपने ज्ञान और अनुभव से उसने न केवल श्राप हटाने की कोशिश की, बल्कि अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करने का बीड़ा भी उठाया। इस दौरान उसे कई रहस्यमयी आत्माएं और मार्गदर्शक मिले, जिन्होंने उसकी पीड़ा को समझा और उसे सुधार का मार्ग दिखाया। एक बूढ़े साधु ने बताया कि श्राप तो एक बाहरी शक्ति है, पर असली जादू तो व्यक्ति के भीतर होता है, अपने आप को सुधारने और पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति। मसूद ने उस साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक कर अपने किए का सच समुच सामना किया। समय बीतता गया और मसूद ने एक नई राह अपनाई। उसने उन गलत राहों से दूरी बनाई जो उसे काली शक्तियों के मोह में ले जाती थी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार होने लगा। जैसे जैसे वह अपने अंदर की अंधेरी छाया से लड़ता गया, उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी। परंतु भूरिया चरण सेजा की शैतानी ताकत इतनी गहरी थी कि वह बार बार मसूद पर वार करने को तैयार रहता था। एक दिन जब आसमान भी गाढ़े बादलों से ढका हुआ था और हवाओं में तूफानी झोंके दौड़ रहे थे, मसूद ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह भूरिया का सामना करे और अपने जीवन से इस श्राप का अंत करे। उसने अपनी सारी शक्ति, ज्ञान और अपने अंदर उठते हुए बदलाव का साहस एकत्र किया और भूरिया के अंधेरे मंजर में प्रवेश किया। उस भीषण संघर्ष में दोनों के बीच न सिर्फ ताकतों का टकराव हुआ, बल्कि दो विपरीत आत्माओं का मिलन भी हुआ। एक जो अपने अतीत की गलती से जूझ रहा था और दूसरा जो अनंत अंधकार में डूबा हुआ था। उनकी भिड़ंत के क्षण में हवेली के आंगन में बिजली की चमक, गरजती आवाजें और हवा में उठते जादुई मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। भूरिया ने अपने काले मंत्रों से मसूद पर हमला किया, पर मसूद ने अपने अंदर की रोशनी और पश्चाताप से उस पर प्रतिशोध किया। संघर्ष इतना तीव्र था कि जैसे दो विपरीत शक्तियां मिलकर एक नए संसार का निर्माण कर रही हों। अंततः मसूद की आत्मा में उठी परिवर्तन की शक्ति ने भूरिया के काले जादू का विरोध कर दिया। भूरिया की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और धीरे धीरे उसका अंधकार भी विघटित होने लगा। उस क्षण मसूद ने महसूस किया कि असली ताकत बाहरी मंत्रों में नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुधार, पश्चाताप और आत्मविश्वास में थी। भूरिया ने अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण अंततः अपनी शैतानी ताकत खो दी और हवेली की दीवारों पर उकेरे गए जादुई चिन्ह धीरे धीरे धुंधले होने लगे। उस संघर्ष के पश्चात मसूद ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करते हुए समाज की सेवा में अपना समय समर्पित कर दिया। लोगों ने उसकी कहानी से प्रेरणा ली कि लालच और अंधेरे में फंसकर कोई भी व्यक्ति अपनी असली पहचान खो सकता है, परंतु अंदर की रोशनी से पुनः उठ खड़ा होना भी संभव है। उसकी इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि जीवन में सही मार्ग चुनना ही असली धन है और स्वयं के सुधार की राह पर चलकर हर श्राप का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार मसूद की कहानी सिर्फ एक काले जादू का किस्सा नहीं रही, बल्कि एक चेतावनी भी बन गई कि जब हम अपने लालच में आकर गलत रास्तों का चयन करते हैं तो हमें अंततः अपने ही निर्माण के अंधकार का सामना करना पड़ता है। उसकी जीवन गाथा ने सुनने वालों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई और बतलाया कि स्वयं को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। धीरे धीरे उस शहर की गलियों में भी फिर से उजाले की वापसी हुई और लोगों ने अपने जीवन में नैतिकता और मेहनत की अहमियत को समझ लिया। मसूद ने अपने अनुभव से सीखा कि कोई भी जादू, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
व्यक्ति की आत्मा के भीतर छिपी अच्छाई और सुधार की शक्ति को मात नहीं दे सकता। उसकी संघर्षमय यात्रा की गूंज आज भी उन लोगों के दिलों में जीवंत है जो अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और शॉर्टकट से सफलता पाने की चाह अंततः विनाश का कारण बनती है। काले जादू जैसी नकारात्मक शक्तियां क्षणिक लाभ दे सकती हैं, लेकिन आत्म सुधार, पश्चाताप और सही मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।